तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। अहम खबर आपको बता दें, बीजापुर में पत्रकार हत्याकांड से जुड़ी ये खबर, जिसका टैंक में शव मिला। करोड़ों का घोटाला इसमें बताया जा रहा है, पत्रकार को मार डाला। जी हां, 120 करोड़ के सड़क घोटाले से इस हत्या के पूरे तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि 120 करोड़ के सड़क घोटाले से जुड़े हत्या के तार, ये आशंका जताई जा रही है। करोड़ों का घोटाला इस पूरे घटना में हो सकता है। पत्रकार को मार डाला और पत्रकार का शव जो है वो टैंक में पड़ा हुआ मिला। बीजापुर से ये पूरी हत्या का मामला, छत्तीसगढ़ के बीजापुर का ये बड़ा मामला, जहां पर एक पत्रकार का शव जो था वो टैंक में पड़ा हुआ मिला। और इसमें कहा जा रहा है कि करोड़ों के घोटाले की आशंका हो सकती है। और ये पत्रकार जो था, कई बार अपनी ऐसी खबरों के लिए जाना जाता था जो बेबाक होती थी और न्याय संगत होती थी। तो माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि इस पत्रकार को कोई खबर मिली हो करोड़ों के घोटाले को लेकर, ठेकेदार से जुड़ी हुई, जिसको लेकर इस पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया गया और शव जो है वो एक टैंक में पड़ा हुआ मिला। तो पत्रकार की जब तलाश हुई तो टैंक में उसकी लाश मिली। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रफुल्ल पारेख जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ उनसे जानकारी लेते हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ अपडेट्स इस खबर पर मिल रहा है? देखिए, ये 1 जनवरी से मुकेश चंद्राकर जो एक नेशनल चैनल के वहाँ रिपोर्टर हैं बस्तर में, वो 1 जनवरी से लापता थे। 3 जनवरी दो और उनकी पुलिस में रिपोर्ट भी हुई और पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई और उनको खोजा जा रहा था। लेकिन उनकी लाश मिली उनके घर से ही 2 किलोमीटर आगे। वो एक सुरेश चंद्राकर नाम के एक ठेकेदार हैं, उनके एक भाई है रितेश चंद्राकर। ये लोग बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं और बड़ी बड़ी लंबी सड़कें बनाते हैं, पीडब्ल्यूडी में बनाते हैं, सेंट्रल जो नेशनल हाईवे प्राधिकरण है उसके लिए भी सड़कें बनाते हैं। तो इन लोगों के साथ ये जो मुकेश चंद्राकर है, इनके खिलाफ कुछ खबरें इसने बीच में लिखी थी। और जो दूसरे चैनल भी आते हैं उनको भी यही अटेंड करता था। और दूसरा ये है कि कुछ दिनों पहले विधानसभा में इनके मुकेश की खबर पर ही हंगामा हुआ था और मंत्री ने उस सड़क की जांच के भी आदेश दिए थे। तो वो दुश्मनी जो रंजिश है वो पलने लग गई थी। तो उनको शक हुआ कि सुरेश चंद्राकर, अच्छा लोकेशन जो है वो बार बार वहीं की बताता था, लेकिन जो लाश है वो टैंक के अंदर एक सेप्टिक टैंक था। उसको सामान्यतः सेप्टिक टैंक को ऐसा पूरी तरह से कवर नहीं किया जाता, लेकिन पुलिस को शक हुआ कि ये नया नया प्लास्टर है, जैसा लग रहा है जैसे 2 दिन भी नहीं हुए हैं इस प्लास्टर को। तो फिर जेसीबी बुला करके उस प्लास्टर को तोड़वाया गया। उसके अंदर इसकी मुकेश चंद्राकर की लाश मिली और फिर पुलिस ने रितेश चंद्राकर को, जो रायपुर से गिरफ्तार किया, वो दिल्ली भागने की तैयारी में थे। अभी इस पर जांच चल रही है और बहुत सारे इसमें खुलासे भी होंगे कि ये जो भ्रष्टाचार का मामला तो बिल्कुल बनता है। वो गंगालूर तक की एक लंबी चौड़ी सड़क है जिसका वो काम कर रहे हैं और ये मामला विधानसभा में भी उठा था। इसमें 90% जो राशि है उसका भुगतान कर दिया सरकारी विभाग ने काम किए बिना। तो ये भ्रष्टाचार तो है और ये उजागर हुआ, इसको इसी पत्रकार ने किया था और उसको लेकर रंजिश का मामला सामने जो है वो स्पष्ट दिख रहा है। जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। प्रफुल्ल जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से भी जुड़ी हुई हैं गीतू चौहान। गीतू, ये पहली बार नहीं है जब किसी ईमानदार पत्रकार को ये सब सहना पड़ा हो और इस तरह की मामला सामने आया, इस तरह की घटना सामने आई हो। लेकिन बड़ी ही शर्मनाक हरकत, जब आप सच्चाई को उजागर कर रहे हैं, आप किसी भी खबर को उठा रहे हैं, प्रमुखता से उठा रहे हैं, उसका अंजाम ये तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तमन्ना, और जाहिर सी बात है, मीडिया का काम क्या होता है, किसी भी तरह से अगर कोई घोटाला है या कोई ऐसी खबर है जो कि लोगों को जागरूक करे, जो लोगों के बीच में जानना ज़रूरी हो कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है उसे ही सबके सामने लाना एक काम होता है पत्रकार का। और अगर उन्हें उनके काम के बदले मौत मिले तो आप समझ सकती है कि किस तरह से पत्रकारिता को आगे पत्रकार निभाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर कुछ गलत हो रहा होता है और उसी में उसकी मौत हो जाती है, इस पत्रकार की जान
जान ले ली जाती है। समझिए कि किस तरह से यहाँ पर डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मुकेश चंद्राकर जिसने 120 करोड़ घोटाले को लेकर उजागर किया था और इसको लेकर खबर छपवाई थी, ऐसे में डर हो गया उस व्यापारी को कि अगर ये जिंदा रहता है तो और कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो डर इतना था कि कहीं ये उजागर ना हो जाए, कहीं वो व्यापारी फंस ना जाए, कहीं ठेकेदार शिकंजे में ना आ जाए कानून के। तो ये तमाम डर जो था उसके अंदर बना हुआ था और इसके चलते इसने एक कदम उठाया और इस पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया। देखिए कि 1 तारीख को जब ये पत्रकार वहां पहुंचा हुआ था जी, उसी वक्त से कहीं ना कहीं जो उनके भाई थे उन्होंने ये कहा कि जो मेरा भाई है मुकेश चंद्राकर वो लापता है 1 तारीख से, और ढूंढने की कोशिश की गई। यहाँ पर ये देखिए पुलिस की काफी सतर्कता रही, पुलिस ने एक्टिवली ढूंढा पत्रकार को और उन्हें शक हुआ था इस सेप्टिक टैंक को लेकर कि यहाँ कुछ जरूर हो सकता है। हालांकि उसी ठेकेदार का प्लॉट है जहां पर सेप्टिक टैंक बना हुआ है। हिम्मत देखिए इस ठेकेदार की, घोटाला किया और यहाँ पर जब पत्रकार इस बात को उजागर करते हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बिल्कुल, और ये हिम्मत देने वाले आखिरकार कौन होते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। प्रफुल्ल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, कहा जा रहा है कि जो सुरेश चंद्राकर है, जो आरोपी कॉन्ट्रैक्टर है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से उसका खास ताल्लुकात हैं, अच्छे रिश्ते हैं। और छत्तीसगढ़ बीजेपी ने ट्वीट भी किया है और लिखा है कि बैज ने ही सुरेश को कांग्रेस पार्टी के एससी मोर्चा का प्रदेश सचिव का पद देकर नवाजा भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति की भी अब कहा सकता है कि राजनीति भी चरम पर आएगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो अगर जैसे कि गीतू भी कह रही है कि अगर आप इस तरह के काम करते हैं, हिम्मत आपको कोई देता है, तो हिम्मत कौन देता है? उसके पीछे यही तो सियासतदान होते हैं ना। नहीं, देखिए सियासत अपनी जगह ठीक है, सियासत होती है और ये जो व्यापारी हैं, ठेकेदार हैं, उद्योगपति हैं, ये सभी पार्टी के लोगों से संबंध भी रखते हैं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि बस्तर में कामकाज कैसे होता है। बस्तर में नक्सली आतंक है। हाँ। बस्तर में सरकारी काम जो होते हैं, जो निर्माण के कार्य होते हैं, पुल बनते हैं, पुलिया बनती है, सड़कें बनती हैं, उनका निरीक्षण नहीं होता। और निरीक्षण नहीं होता, सत्यापन नहीं होता, क्योंकि नक्सलियों का खौफ है। अंदर जाकर के कोई काम ठेकेदार ने किया नहीं किया उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो इस आड़ में बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते हैं, खासकर बस्तर में। हाँ। बड़े भ्रष्टाचार जो, और नाम दे दिया जाता है नक्सली आतंक। तो उसकी आड़ में ये ऐसे सुरेश चंद्राकर जैसे जो ठेकेदार हैं, ये सुरेश चंद्राकर, आप अंदाजा लगाइए, आज 2019 या 20 की बात है, इनके घर में एक विवाह हुआ था। तो ये हेलीकॉप्टर से अपनी बहू को लेकर के आए थे और 30-40 किलो सोना, और ये मतलब आलीशान विवाह बस्तर जैसी जगह में, बीजापुर जैसी जगह में, जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो ऐसे वो भ्रष्टाचार तो बिखरा पड़ा है और उसका कारण ये है कि सरकार का कोई निरीक्षण वहां पर नहीं होता। कि अगर सड़क बनी है तो आप कहीं भी देखिए, सड़क बनती है तो उसका निरीक्षण होता है। यही मेरा कहने का मतलब भी था कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो हैं वो सामने आती हैं। इस पूरे मुद्दे पर सीएम साहब का क्या कहना है वो भी सुनाते हैं। चलिए इससे पहले एक ब्रेकिंग ले लेते हैं, एक बड़ी खबर ले लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजापुर पत्रकार हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। सीएम साय ने कहा है कि बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। तो विष्णुदेव साय ने जताया दुख और कहा कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। ये बड़ी खबर आ रही है। तो बीजापुर पत्रकार हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है और सीएम साय ने बोला है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है और उस ट्वीट में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जो ट्वीट किया है वो मैं आपको बता दूं कि बैज ने ही सुरेश को कांग्रेस पार्टी के एससी मोर्चा का प्रदेश सचिव का पद देकर नवाजा भी है। और अब विष्णुदेव साय की तरफ से ये बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ गीतू भी जुड़ी हुई है और मेरे साथ प्रफुल्ल जी भी जुड़े हुए हैं। गीतू, आप भी प्रफुल्ल जी की बात को सुन रहे होंगे और जिस तरह से ये लगातार भ्रष्टाचार जो है सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, एक राज्य की बात नहीं है, ये भ्रष्टाचार अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुका है कि अब ना किसी को किसी का खौफ है, ना ही किसी को किसी की जान की परवाह है।
लेकिन इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रशासन को भी वचनबद्ध होना पड़ेगा और सरकारों को भी समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देने होंगे, कि जैसे प्रफुल्ल जी कह रहे थे। बिल्कुल। और यहाँ पर तमन्ना एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, प्रफुल्ल जी जिस तरह से बता रहे हैं नक्सली एरिया है ये बस्तर, बीजापुर, और इस बेल्ट में कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित ये क्षेत्र है, तो नक्सलियों का कहीं ना कहीं पहले दबदबा रहा है। हालांकि अब जरूर कुछ ऐसे काम यहाँ पर किए जा रहे हैं जिससे कि नक्सली थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर पहले भी हम देखते थे कि अगर कोई किसी के खिलाफ अगर कोई भी खबर प्रकाशित करता था तो एक डर का माहौल जरूर था, यानी कि यहाँ पर दबंगई पहले से ही देखी जा रही थी। लेकिन पत्रकारों के लिए कितनी सुरक्षित है ये जगह, सवाल अब इस बात को लेकर है कि आखिर अगर पत्रकार यहाँ पर पत्रकारिता करते हैं, किसी तरह का भ्रष्टाचार का उजागर होता है, तो इसमें सरकार की कितनी बड़ी भूमिका रहती है। अगर तुरंत यहाँ पर कानून व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए या फिर कार्रवाई ऐसे लोगों पर की जाए जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, तो हो सकता है इनके हौसले इतने बुलंद ना हो। हालांकि सीएम विष्णुदेव साय ने साफ कर दिया है कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, यानी अब ये मामला जिस तरह से दबाने की कोशिश इस ठेकेदार ने की थी वो तो अब नहीं होगा। कम से कम ये पूरा मामला खुलेगा और ज्यादा परतें खुलेंगी, कौन कौन इसमें शामिल हैं उन सबके नाम सामने आएंगे। और हाँ, ये बात सही है कि राजनीतिक सपोर्ट मिल सकता है, यानी बड़े नामों का यहाँ पर सपोर्ट हो सकता है, वरना इतना बड़ा घोटाला प्रशासन की मदद से या किसी रसूखदार की मदद के बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल 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 ठीक कहा गीतू आपने कि बिना रसूखदार की मदद से नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी, आपका भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए, और गीतू आपका भी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।